दिनेश बाबू, दिनेश बाबू जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा। हमारा एमपी कैसा हो, बाबू जैसा हो, सीतामढ़ी का सांसद कैसा हो, बाबू जैसा हो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम वहाँ क्या कहे थे, ठीक जब माइक हमको तभी पकड़ाएगा जब नाश्ता सामने रहेगा। एकदम ये इत्तेफाक नहीं है, ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है हमारे समाज के। देखना चाहते हैं इस आदमी को कितना धैर्य है, कितने देर ये छोड़ सकते हैं। पवित्र स्थान में अभी सभा में अध्यक्षता करते हुए आदरणीय श्री अशोक कुमार ठाकुर जी, आदरणीय वशिष्ठ नारायण ठाकुर जी, आदरणीय शिक्षक महोदय राम प्रसाद पासवान जी, कितनी अच्छी बात आपने कही शिक्षक, मजा आ गया। विनोद झा जी पूर्व मुखिया, आदरणीय अशोक कामत जी मुखिया। अशोक जी हमारे बहुत करीबी मित्र हैं, बहुत पुराने साथी हैं, बहुत कट्टर समर्थक। आदरणीय विजय कुमार झा जी, अख्तर साहब, रामलला महतो जी, संजय झा जी, कौशल झा जी, संतोष ठाकुर, अशोक चंद्र झा जी, कालू मंडल जी, डॉक्टर सिंह जी, और यहाँ बहुत सारे लोग हमारे हैं। यहाँ पर हमारे मंच के लोगों का नाम नहीं लिखे रखता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारे साथ आए हुए आदरणीय भूतपूर्व मंत्री बिहार सरकार की डॉक्टर रंजू गीता जी, विधान परिषद की माननीय सदस्य आदरणीय रेखा कुमारी जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की वरिष्ठ नेत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, हमारे हाफिज अंसार साहब, उनकी बातों को सुनकर बहुत हौसला अफजाई बहुत होती है। देवेंद्र शाह जी, हमारे आदरणीय इरफान दिलकश साहब मुजफ्फरपुर से आए हैं प्रभारी बन के, सामने बैठे हुए मोहम्मद नौशाद साहब, आदरणीय कुशवाहा जी, सभी लोग, मदन मोहन झा जी, सभी लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको हम लोग जानते हैं कि बहुत देर से हम आए हैं और इस देरी के चलते आपको कष्ट हुआ होगा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि उस देरी के बावजूद आप लोग बैठे रहे। सारी बातें सामने आ गई हैं, इतना प्रेम, इतना मोहब्बत मिल रहा है। मैं आपको शुक्रिया किन शब्दों में अदा करूं, लेकिन सामने चुनाव है तो दो चार शब्द बोलना ही पड़ेगा। मैं ज़्यादा वक्त इसलिए ये किताब आपको बांट के दे दिया हूँ, वितरण करा दिया हूँ कि विधान परिषद में तो आप लोग के आशीर्वाद से हम हैं विगत 22 सालों से, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, और स्नातकों के लिए, शिक्षकों के लिए, विद्यालयों के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए जो भी करना था वो हम लोग विधान परिषद में करते ही आ रहे हैं, आज भी करते हैं। आज भी हम विधान परिषद के सदस्य हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, अब 22 साल से विधान परिषद में हैं और 4 जिला का प्रतिनिधित्व आपने हमको दिया। सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, चारों जिला इसमें आता है। 5-5 लोकसभा है, 28 विधानसभा है। इस 2200 साल में आपने कभी मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं सुनी होगी, किसी भी तरह की शिकायत नहीं सुनी होगी, ना हमारे व्यवहार के बारे में, ना हमारे ईमान के बारे में, ना हमारी क्षमता के बारे में, और ना ही मेरे उपलब्धिता के बारे में, उपस्थिति के बारे में। इसलिए कि मेरा फोन हमेशा ऑन रहता है, अगर अभी नहीं उठाया मैं तो गाड़ी में बैठे ही सारे लोगों से बात कर लेता हूँ, समस्या सुन लेता हूँ। अधिकांश समस्याएं तो हम लोग फोन पर निपटा देते हैं। लोगों को पैरवी करना रहता है, कलेक्टर के पास, कभी कमिश्नर के पास, कभी एसपी के पास, तुरंत सुने, सबको जायज काम रहा, तुरंत हमने बता दिया। हमने कभी नहीं जानना चाहा कि फोन करने वाला, मेरे पास आने वाला किस जात का है, किस धर्म का है, किस दल का है। काम जायज है, उसी समय मैं चुनौती देता हूँ, कोई भी 5 जिला, 4 जिला मेरा घूम ले और ढूंढ ले वैसा आदमी जो कहे कि हाँ हमने उनको फोन किया, वो जानना चाहे कि क्या जात है तुम्हारा और क्या दल है। ये बीमारी हम लोग में नहीं है, मुझ में नहीं है, बिल्कुल नहीं। नंबर 1। दूसरी बात, बिहार विधान परिषद के बाहर भी हमने बहुत कुछ काम किया और वो सब काम अपनी तरफ से सारा किया। उसमें इस किताब में वो सब कुछ भी नहीं जिक्र है जिसका कि कहीं हम लोगों ने चापा कर दिया होगा, कहीं
भवन बनवाया होगा, सामुदायिक भवन बनवाया होगा, किसी स्कूल में और कमरा बनवाया होगा, मदरसा में कमरा बनवाया होगा, वो सब का जिक्र नहीं है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। आप किसी को विधायक बनाते हैं, सरकार उसको फंड देता है, उसी फंड से वो काम किया जाता है, तो कौन सी बड़ी बात है? कुछ नहीं, उसको हम बड़ा नहीं मानते हैं। हमने अलग अपनी तरीके से इस 20 साल में, और पहली बार ये सब बात हम आपके सामने जाहिर कर रहे हैं किताब के जरिए, 20 सालों में हमने अपनी तरफ से जो सब कुछ अजूबे काम किए हैं, लीक से हट के काम किए हैं, जिसमें लागत है तो मेरी है, मेहनत है तो मेरी है, और जो लोगों को मदद पहुंचाने का हमने काम किया है तो अपनी तरफ से किया है, अपने संपर्क सूत्रों को इस्तेमाल करके किया है, उनकी इन बातों की जिक्र है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 5-10 मिनट खाली इसके बारे में बोलेंगे, इन सब चीज़ के बारे में बताएंगे तो कम से कम 3 घंटा लगेगा। हम जीतने के बाद सबसे पहले हुआ इस बेटा को, इस बच्चा को ले जाओ, तुम इसको ले आना मेरे पास कल सुबह, ये चला लेगा साइकिल। कहाँ गया इसके पिताजी थे ना यहाँ? क्या नाम है बाबू आपका? सना माझी नाम है। जाओ माझी जी, आप कल सुबह मेरे डेरा पर आ जाइए, मेरा डेरा पर जाओ ना, देख 9 बजे से पहले। बाबूजी को दे दो। विनोद जी देते। समझ गए? आप कल सुबह आ जाइएगा मेरे डेरा पर। चला लेगा बच्चों साइकिल, हाथ से चला ले। चला लेगा। अच्छा कल सुबह ले। ठीक है, कल सुबह। हमारा एमपी कैसा हो, बाबू जानता हो, सीतामढ़ी का सांसद कैसा हो। तो इसमें हमने उन बातों का जिक्र किया है, और जो भी इसमें बात है, फोटो के हर बात फोटो के साथ है, सबूत के साथ है, उसके बिना कुछ नहीं। हमने जीतने के बाद 2002 में सबसे पहले जितने हमारे क्षेत्र के ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी प्राण गंवाई, अंग्रेजों की गोलियों से जिनको भून दिया गया या फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, उन सभी की प्रतिमाएं, उन सभी की मूर्ति उनके स्मृति में, उनके सम्मान में, उनके पैतृक गांव में लगाने का काम किया सबसे पहले। और अमर शहीद रामफल मंडल अपने जिला की सबसे पहले प्रतिमा उनकी लगी। अमर शहीद जुब्बा सहनी मीनापुर के, वहाँ पर उनकी प्रतिमा लगी। अमर शहीद बाबू अमीरी सिंह प्रतिमा लगी सकरा मीनापुर में। ध्वजा प्रसाद साहू जी की प्रतिमा हमने लगवाई मुजफ्फरपुर में। वैकुंठ शुक्ला जी की प्रतिमा हमने लगवाई धारपुर में, अपना वैकुंठ शुक्ला जी की लगाई वैशाली में, खंजाहा चक जलालपुर में, वो भी लगाने का काम किए। इस तरह से दर्जनों प्रतिमा हमने लगवाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा कल सुबह 9 बजे से ले लिया, चलो निकल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा हमने लगवाई बरगिनिया स्टेशन के बाहर में। उनकी मृत्यु के बाद भी 30-40 साल के बाद तक सरदार पटेल चौक कहलाता था, लेकिन वो प्रतिमा लगाने का सौभाग्य हम ही को मिला, हमने लगवाया। इस तरह से दर्जनों प्रतिमा हमने लगवाई, और सभी का अनावरण हमने माननीय मुख्यमंत्री के हाथ से करवाया, अधिकांश का माननीय मुख्यमंत्री के हाथ से करवाया। सबसे पहला काम वो था। हमने वादा किया था आपसे कि साहब हम जब तक रहेंगे विधान परिषद में हम 1 नया पैसा वेतन लेने का काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहला मौका आया, कोसी की बाढ़ आई, आपको मालूम है प्रलयंकारी कितनी बाढ़ आई थी 2007 में। तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री का अपील हुआ कि जितने माननीय विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, अपना 1-1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का काम करेंगे। तो उन्होंने 1 महीने का काम किया था। मैंने आपको वादा किया था कि वेतन अपना कभी नहीं लूंगा, वो प्रोसेस उसी समय मैंने शुरू किया। उन्होंने मुझे 1 महीने का वेतन मांगा था सभी विधायक से, विधान पार्षदों से। मैंने अगले दिन पूरे 6 साल के कार्यकाल का वेतन 7,20,000 जाके चेक उनको उसी दिन दे दिया। उसके बाद से सारा प्रधानमंत्री राहत कोष में, फिर से मुख्यमंत्री राहत कोष में, या फिर गरीब बच्चों की पढ़ाई में, गरीब बच्चों के मेधावी बच्चों की पढ़ाई में, जो अच्छे खेल खेलते हैं बेचारे लेकिन इतने गरीब थे कि खेल सामग्री उनको नहीं मिल रहा था, उन लोगों को हमने दिया। अब जानिए कि एक टीवी पर हमने देखा एक दिन, एक कलेक्टर साहब पूर्णिया के बोल रहे थे 2007 की कहानी, बोल रहे थे कि एक लड़की है मीरा नाम की, तांती समाज की, और झोपड़ी में रहने वाली, अपने पिता के साथ, अपने माता पिता के साथ झोपड़ी में रहने वाली। लेकिन एनसीसी के दौरान देखा गया कि उसकी निशानेबाजी इतनी अच्छी थी राइफल की कि लोग कह रहा था कि इसको अच्छा राइफल मिल जाए, विदेशी राइफल मिल जाए तो बिहार का नाम रोशन करेगी। तो हमने कलेक्टर साहब से बात किया, उसी समय हमने कहा हम ऐसे विधायक हैं और पटना में रहते हैं, भेजिए उस बच्चे को हमारे पास उसके माँ बाप के साथ। 3-4 दिन के बाद वो लोग आए और हमने देखा उसके कागज, हम प्रभावित हुए और हमने उसको अपने तरफ से 2,75,000 रुपए का जर्मनी से राइफल मंगा के दिया।
और अगले साल के कंपटीशन में ऑल इंडिया में फर्स्ट आई है, गोल्ड मेडल लेकर आई। ठीक ऐसे ही कहानी एक गिरी समाज की लड़की बाढ़ की थी, उसका भी आप देखिएगा, गवर्नर साहब के हाथ से हम उसको चेक दे रहे हैं, अपनी तरफ से चेक दे रहे हैं। ठीक बिल्कुल यही कहानी, वो भी ऑल इंडिया में कंपटीशन में फर्स्ट है। और ये सब आजकल बिहार सरकार में नौकरी कर रही है उसी कंपटीशन, उसी प्राइज के आधार पर। एक ये सब ये पढ़ के, एक सारी चीज पढ़ के, एक अंजलि यादव नाम की बच्ची आ गई छपरा की हमारे पास पटना डेरा पर कि अंकल आपने तो 2-2 लाख 2.5 लाख 3-3 लाख का उन लोगों को राइफल दिया है। हमारा तीर धनुष का निशाना बहुत जबरदस्त है, हमको विदेशी अगर तीर धनुष खरीद के दे दीजिएगा तो हम भी इसी तरह से नाम कमाएंगे बिहार का, और हम जरूर कुछ न कुछ चमत्कार दिखाएंगे। हमने तथ्य, और उसने कहा कि हमारा तो मात्र 51,000 में हमको मिल जाएगा मेरा तीर धनुष का जो विदेशी सेट है। हमने तुरंत उसको पैसा दिया और वो भी उसी तरह से ऑल इंडिया गोल्ड में जीत के आ गया। तो इन सबको प्रोत्साहन देना हम समझते हैं, सारा चीज हम लोगों ने उसी में लगाया है। ये सारा चीज इसमें लिखा हुआ है, फोटो के साथ है, सबूत के साथ है। हमने 3,000 से ज्यादा बच्चों को इस 20 साल में 3,000 से ज्यादा बच्चों को, विकलांगों को साइकिल दिया है, तो पहिया साइकिल अपने तरफ से 3,000 से ज्यादा। और कई ऐसे बच्चे थे जो उस साइकिल की बदौलत स्कूल जाके पढ़ने लगे, मैट्रिक किए, जाके ग्रेजुएशन किए, परीक्षा दिए, और अब बिहार सरकार में नौकरी कर रहे हैं। हमने 3,000 लोगों को दिया, तो सबका जिक्र फोटो के साथ इसके अंदर, ये पूरे 20 साल की कहानी आपको बता रहे हैं। हमने 6,300 लोगों को बिहार सरकार में नौकरी दिया है, सब सबूत के साथ है इसमें। जितने लाइब्रेरियन हैं, आसवान जी, जितने लाइब्रेरियन हैं पूरे बिहार में, हम जब गए यहाँ से तो 10 साल 15 साल से उनका मामला लटका हुआ था बिहार सरकार, पुस्तकालय अध्यक्ष जो कहलाते हैं, तो उन लोग के लिए हमने मेहनत किया। माननीय पीके शाही जो महाधिवक्ता थे, बाद में शिक्षा मंत्री बन गए, तो उनसे मदद लिया और उन्होंने इस काम में बहुत ज्यादा मदद किया। और पूरे 6,300 लोगों को नौकरी हमने उनके मदद से बिहार सरकार में दिलवाई, सारे सबूत के साथ, उनका सर्टिफिकेट के साथ इसमें लगा हुआ है। तो इसी तरह सारे काम का जिक्र है। हमने कम से कम 400 लोगों को कैंसर का इलाज करवाया होगा मुंबई में। आप जानते हैं कितना खराब कैंसर का बीमारी होता है, भगवान न करे किसी के घर में कैंसर हो, लेकिन जब होता है, इसलिए कि मैंने पढ़ाई लिखाई मेरा महाराष्ट्र में हुआ है, कैंसर मुंबई में जानते हैं, सारे लोग मेरे परिचित है, वहाँ के जितने मंत्री जो हैं, तो वो सब उसके सबका फायदा लेकर हमने इनका ऑपरेशन कराया। और कैंसर में जाने वाला आदमी 2-4 महीना उसको रहने का इंतजाम करना पड़ता है, वो भी हम वहाँ करवाने का काम किया, सबका 2-4 महीना रहने का काम। तो इसी तरह के कामों का जिक्र है इसमें, और ऐसे सैकड़ों काम है, सैकड़ों, हम अभी नहीं बता सकेंगे इसलिए 3 घंटा लगेगा, इसीलिए हमने वितरण करा दिया है। पढ़ने के बाद जरूर अगल बगल के लोगों को भी जरा बताइएगा कि क्या काम है। अब ये चुनाव आ गया है, हम आए हैं तीर छाप को लेकर। आदरणीय नीतीश कुमार ने हमको उम्मीदवार बनाया है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। ये सीट था जनता दल यूनाइटेड का, आपको मालूम है, तो उन्होंने उम्मीदवार बना के हमको भेजा है। और इसमें समर्थन है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय जितेंद्र मांझी जी का समर्थन है, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का समर्थन है, और आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान। इस तरह से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बन के आए हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बन के आए हैं, और आपसे वोट मांगने आए हैं, आपको आशीर्वाद मांगने आए हैं, आपका समर्थन मांगने आए हैं। अभी 26 तारीख को, इसी 26 को नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी चुनाव, तो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी चुनाव की। हम चाहेंगे आपकी उपस्थिति भी वहाँ पर, जितने लोग वहाँ आ सके नामांकन में, हमारा हौसला अफजाई होगा, आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। और तो वहाँ पर नामांकन में आ जाए, ये 26 तारीख को है, जुमरा मैदान में 10 बजे तक पहुँच जाना है। और उसके बाद अगले 20 मई को चुनाव मतदान की तिथि है, तो उसमें भी उसी के चलते आए हैं आपके पास, आपका आशीर्वाद मांगने, आपका समर्थन मांगने का। अब जो काम आदरणीय नीतीश कुमार ने किया है 18 साल में मुख्यमंत्री के काल में, और जो काम आपने, हम और आपने सबने झेला है उसके पहले के शासन को, और किस तरह से हम लोग अंधकार में रहते थे, किस तरह से खड्डे ही खड्डे दिखाई देते थे, कहीं रास्ता नहीं दिखाई देता था, इस तरह के हम लोगों ने जिंदगी बिताई उस समय से। हमको तो याद है, हम लोग आते थे पटना से तो बस से आना पड़ता था, इसलिए कि यहाँ से गाड़ी जा ही नहीं सकती थी। कटौझा को अगर किसी ने अनुभव किया होगा, बहुत लोगों ने कटौझा का रास्ता का, आपने नहीं अनुभव किया होगा कुछ वहाँ, आप बहुत भाग्यशाली। वहाँ की हालत ये थी नीतीश जी के आने से पहले कि हम लोग, अंदर सब जगह की हालत वही थी, लेकिन ये हम लोग अनुभव करते थे हमेशा। बस से आते थे, वहाँ से उतरते थे, हवाई जहाज से आते थे पटना, जेट एयरवेज से,
और उसके बाद मनोहर रोडवेज पकड़ते थे बस सीतामढ़ी आने के लिए, वहाँ पकड़ते थे। जब कटौझा पहुँचते थे, उस कटौझा के डर से समझिए पुल सूख जाता था। कटौझा वो पुल है जहाँ पर पानी बागमती नदी बहती थी, और हमेशा बाढ़ में वो तो थी नहीं वहाँ पर, अभी वो पुल है। तो उसमें जब उतरते थे हम लोग, तो सबसे पहले रिक्शा पर बैठ के थोड़ा दूर पार कराता था, इधर ईटा इधर ये, किसी तरह दोनों तरफ से पकड़ के रखना पड़ता था हैंडल को। उसके बाद वो बिठाता था नाव पर, फिर थोड़ी देर पानी पर नाव पर पार कर रहे हैं। उसके बाद बिठाता था ट्रैक्टर पर पार कर रहे हैं, हिटगुला खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। समझिए गधा जन्म छूट गया, गधा पर नहीं बैठना पड़ा। हकीकत यही, जिस लोगों ने अनुभव किया होगा बताइए, हम इनको शब्द इसमें झूठ बोल रहे हैं इस तरह से। इसलिए और आदरणीय नीतीश कुमार को धन्यवाद है। पहला पुल बिहार में उनके सरकार आने के बाद जिसका उद्घाटन हुआ वो कटौझा पुल का सबसे पहला, और सबसे ज्यादा पुल अगर बिहार में किसी जिला में बना तो सीतामढ़ी शिवहर मिला के बना। इसलिए की जरूरत थी, पूरे बाढ़ का पानी आके पूरा एकदम सत्यानाश करके रखा था। इस तरह से वहाँ इस तरह से जिंदगी बिताई, अंधकार, इतना अंधकार कभी बिजली नहीं। हमने तो लालू जी को एक बार बैठे बैठे सामने में हम लोग की विधायक बन जाता है, पहचान हो जाता है, जाते रहते हैं हम लोग, गप करते रहते हैं। तो उनको हमने एक बार कहा मजाक में ही, लेकिन कहा, मैंने कह दिया सच्चाई। हमने कहा कि सर आप बहुत अग्र सोचिए, बहुत आगे का आप सोचते हैं। आपने, आपका जो पहले था वो जनता दल था, किसान हल कुछ छाप था, चक्कर छाप था। आपने जब अपना दल बनाया राष्ट्रीय जनता दल, तो आपने लंटेन को चुनाव चिन्ह बनाया। तो कहा भाई लंटेन आपने हमेशा इसलिए बनाया आपने कि न बिजली था ना आपको कभी देने का इरादा था। आप जानते थे कि यही चीज है जो हर आदमी के घर में रहेगा, कभी मेरा चुनाव चिन्ह भूलेगा ही नहीं। इसी खर्जन से आपने जो है ये काम किया। पंडित खाली करता है तो हकीकत है। आज क्या हालत है, आज अगर लालटेन कहीं दुनिया में दिखाई देता है तो आरजेडी के बैलेट पेपर पर, ईवीएम पर दिखाई देता है, और कहीं दिखाई देता है तो बोलते बाजार में भी कहीं दिख रहा है तो बताइए। मैं चुनौती देता हूँ, हमें बाजार से कुछ खरीद के दिखा दीजिए अगर लालटेन मिलता है। देखिए तो ये उस परिस्थिति से आज हालत ये है कि रोड का क्या कमाल है, क्या हाईवे, क्या ग्रामीण सड़क है, क्या कनेक्टिविटी है, क्वालिटी भी उतना ही, क्वांटिटी भी उतना ही, और बिजली का हालत देख लीजिए, सब जगह हर तरीके से काम किया। और वैसे ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, पूरे देश दुनिया में हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत के प्रधानमंत्री की ख्याति बढ़ी है और उनकी जो पोजीशन बढ़ी है, इससे पहले कभी नहीं थी। हकीकत है कि 3 शक्तिशाली राष्ट्र हैं दुनिया में, चीन है, रशिया है, अमेरिका है। तीनों के राष्ट्रपति जब भी मिलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, स्पष्ट दिखाई देता है टीम पर सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी को दिया जा रहा है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है। और देश में कौन सा परिवार है गरीब परिवार अपने देश में किसी भी समाज का कि जिसके यहाँ डायरेक्ट प्रधानमंत्री का योजना नहीं पहुंच रहा, आप हमको बता दें। एक भी परिवार है जिसके यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री का योजना नहीं पहुंच रहा हो, आप हमको बता दें। इसलिए काम तो दोनों ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया, नीतीश कुमार ने किया है, और उसी के गठबंधन से हम आए हैं, तीर छाप लेके आए हैं। अब हमारे सामने जो उम्मीदवार हैं उनकी कहानी सुन लीजिए। हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन सोचने वाली बात। वो रहने वाले हैं औराई, बगली में है आपके औराई, औराई के हम मतदाता भी वहीं के। इस लोकसभा में मतदाता नहीं, तो बेचारे अपना वोट भी खुद को नहीं दे सकते। समझ रहे हैं आप लोग बात समझ रहे हैं? तो जो अपना वोट खुद को नहीं दे सकता, आपसे कहां से आ रहा है वोट मांगने के लिए? और क्या लेके आ रहा है? लंटेन, नाम क्या है? अर्जुन। अरे तीर, भगवान राम ने तीर से रावण का नाश किया, अर्जुन ने तीर से मछली की आंख उड़ा दी, और ये अर्जुन लंटेन लेके आ रहा है और तीर मेरे हाथ में। समझ जाइए आगे के भविष्य क्या है। चलिए बहुत हो गया, अभी बेचारा बड़ा इंतजार कर रहा है, अब हम खाएंगे तो सबको देखेगा। शुद्ध छेना, शुद्ध छेना। अरे शुद्ध छेना था, खेले हमेशा आप लोग पेट भर के रखिए। चलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। पूरी ताकत से 26 तारीख को भी आइए और एक भी वोट कहीं छूटे नहीं। मुखिया जी
हाँ एकदम हवा मारू जोर से इनको कोनो वोट छूटना नहीं चाहिए, इसको याद रखें। हाँ अपने के आश्वासन नहीं चाहिए जी। और हम तो पूरा सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र के गारंटी नहीं दे, लेकिन गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाजीपुर बिहार के रिकॉर्ड टूटल है कि वही तोड़बे रिकॉर्ड।